159 लाख में से 5 लाख क्या जमा कर रहे हैं? एक गरीब आदमी का तो ये आपका बाकी है, इसके पेटे हम आपको करीब से नहीं देंगे नया। यहाँ नगर पालिका के 2 करोड़ रुपए बाकी है, फिर नगर पालिका ऑर्गेनाइजेशन कैसे देंगे? दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर भवन में, जहां नगर पालिका अपनी बैठक आयोजित करता है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है, वार्ड के जितने भी पार्षद है, लोसल नगर पालिका के अंडर प्रोसेस में आने वाले, वो समस्त यहां पर मौजूद है। आज की बैठक का जो बड़ा मुद्दा है वो यह है कि बैठक हुई थी लेकिन होने से पहले वो रद्द हो गई। श्रीमान नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ BR हरिपुरा जी हमारे साथ मौजूद है, पूरी जानकारी, पूरा उसका ब्यौरा इनके साथ लेते हैं। जी सर, बताइए सर, आज का क्या बैठक का मुद्दा रहा, क्या जो है किस वजह से रद्द? आज की जो बैठक थी वो हर साल की भांति बजट की बैठक बुलाई गई थी, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार साल में लगभग फरवरी के महीने में होती है। उसी के अनुरूप ये साल भर बाद में साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। पिछले लगातार 4 वर्षों से हर जो 4 बजट की मीटिंगें हुई उसमें हर में अध्यक्ष महोदय ने ये विश्वास दिलाया कि 60 दिवस में मीटिंग बुलाई जाएगी, लेकिन एक बार भी साधारण सभा बुलाई नहीं गई। इसका विरोध था और जो बजट की मीटिंग हुई और बजट का जो एजेंडा दिया गया, उस एजेंडे के साथ हर साल बजट की कॉपी दी जाती है जिसको सब सदस्य पढ़कर सदन में आते हैं, लेकिन अब की बार बजट की जो कॉपी थी वो सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई और यहाँ सदन में आने के बाद मेज पे रखी गई। तो इसलिए सब लोगों का सर्वसम्मति से, पक्ष और विपक्ष के सब लोगों का ये फैसला था कि बजट का जो एजेंडा है उस पर आज चर्चा नहीं करके बजट की मीटिंग दोबारा बुलाई जाए। इसलिए बजट का एजेंडा आज खारिज कर दिया गया और बाकी जो 3 एजेंडे थे उस पर चर्चा आज की मीटिंग में हुई है। सर, आज के बजट के इस एजेंडे को खारिज कर दिया गया है, वापस जब बजट की बैठक होगी वो कब है? अब वापस जो बजट की मीटिंग होगी वो विशेष बैठक बुलाएंगे और विशेष बैठक का समय 24 घंटा 48 घंटा, इसमें जब भी चेयरमैन चाहे या अधिशासी अधिकारी चाहे तब बुला सकते हैं वो विशेष बैठक। तो लगता है कल या परसों में वापस ये तो करनी पड़ेगी मीटिंग, तो 1-2 दिन में वापस हो जाएगी। सर, विपक्ष ये कहता है कि भाई 60 दिन के भीतर मीटिंग होनी चाहिए, क्या रीजन रहता है कि 60 दिन ना होकर साल भर उसमें लग जाता है? इसमें रीजन सीधा सीधा यही है कि जो सदन में बातें होती है, जो प्रस्ताव पास होते हैं उसमें अमल होता नहीं है। अमल नहीं होने की वजह से सदन में जब ये बैठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जवाब देने होते हैं, जवाब इनसे लगते नहीं है। और साथ में इनके सबसे बड़ी इनकी जो बदकिस्मती है वो ये है कि सत्ता पक्ष के जो पार्षद है वो भी इनको कोसते रहते हैं। हमारा तो बहुत कम पीछे से नंबर आता है, बाकी ये इनको कोसते हैं। तो इस चीज़ से डरते हैं कि जवाब देने से, और सत्ता पक्ष के पार्षदों का जो विरोध है उससे डरते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं और ये कह भी रही है। और हमारे साथ और भी पार्षद महोदय हमारे साथ, भाई रवि हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको लेकर? जो आज की बजट मीटिंग थी वो इस 5 साल की बजट मीटिंग की सबसे गंदी मीटिंग थी मेरे अनुसार तो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट मीटिंग और बजट का एजेंडा हमारे पास नहीं हो। बजट किस पर चर्चा करेंगे, कितना बजट हमारा खर्च होगा, कितना व्यय लगेगा, कितना पूंजी हमारे राजस्व मिलेगा, उसके बारे में हमें मेज पर आने के बाद में जो पता चला, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष अपने ही चेयरमैन पर आरोप लगा रहे हैं मीटिंग खारिज करने के लिए, और सारे के सारे सहमत हुए। विपक्ष तो इसके लिए तैयार ही था, सत्ता पक्ष ने भी इसका विरोध किया और बजट को जो एजेंडा था बजट वर्ष 2025-26 का, उसको बैठक में दोबारा लेने के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पार्षद महोदय। मेरे साथ नारी शक्ति मौजूद है। नारी तू सच्ची सरदा है, विश्वास जगत के नग तल में, पीयूष स्रोत सी बहाकर जीवन के सुंदर समतल में। आप आज मौजूद थे, क्या कुछ रहा आज अंदर? आज कोई खास कुछ नहीं है। दोबारा उसी मीटिंग क्या कारण रहा? कोई मीटिंग हुई को नहीं, आज सभी आगा बचा रहा है, एजेंटों को बुलाया को नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा होगी। क्या कारण रहा है निरस्त होने का? बजट की कॉपी नहीं थी हमारे पास को। बजट की कॉपी नहीं, इसलिए नाराजगी है। हाँ, नाराजगी हो गई। तो अभी आज की मीटिंग निरस्त और अगली मीटिंग रखेगा। बिल्कुल, ये मातृ शक्ति हमारे साथ मौजूद है।
भी इस अपराध में शामिल है। महोदया, शर्म आनी चाहिए ऐसे सदस्यों को जो सरकार के पैसे का अपने पद के, अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं। आपने वो जो कोशिश करनी थी वो पूरी कर ली, जहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन वो रोड बन गई। आप 30 नंबर की बात करते हो, मैंने कभी की आपके वार्ड की बात? क्या हुआ 30 नंबर में? क्या कौन सा गलत हुआ 30 नंबर में? क्या गलत हुआ 30 नंबर में? लिख लाने से कुछ नहीं होने वाला, लिख लाने से कुछ नहीं होने वाला। 20 नंबर 30 नंबर लगा रखा, 30 नंबर क्यों? 8 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 25 नंबर 25 नंबर की अतिक्रमण की ठेपी करी हो। 25 नंबर की अतिक्रमण की गोली करी करे तो मारो भी हमारी बात और पूछिए कि बोलो नहीं क्या करो देखो ये क्या ये भाई 25 नंबर को नहीं एक अतिक्रमण करने में पहला गाड़ी का मेरा रोड के आमने रहेंगे, वो समस्या है तो नहीं रोड के ऊपर आमने रहेंगे, नहीं रोड से कोई काम को बताओ। चर्चा करनी है तो अपन विस्तार से क्या चर्चा में कौन सी इतनी इंटेलिजेंट बात बैठे हैं यहाँ 10 मिनट में वो चर्चा कर लेंगे इस पे, वो इसमें संशोधन करवा देंगे। जो आपको लगता है कि इस विषय में आपको बजट बढ़ाना प्रस्तावित है या कम करवाना है, उस संबंध में मैंने एक-एक पॉइंट मैडम चर्चा की है। ये समझ में नहीं आएगा, किसी दूसरे से पढ़वाना पड़ेगा आपके लोगों को। तो पढ़वाना ये क्या-क्या लिखा है इसमें? मैं इसीलिए मैं निवेदन कर रही हूँ, मैंने खुद ने पढ़कर सुनाया है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं दोबारा है ना आपके सामने रख दूंगी। जिस संबंध में आपको चर्चा करनी है उस पॉइंट पर आप बात कीजिए, वो नोट डाउन किया जाएगा, उसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा। ये अपन ये घंटे में इसको चर्चा करके नोट डाउन उसको दूर कर देंगे। ये कौन सी बात हुई? कम से कम समय मिले उसको पढ़े देखे करें कुछ उसमें आप तो एजेंडा तो था ही आपके पास में कि कौन से पॉइंट पर आपको अपनी तो बात एजेंडे में करनी है, बजट की कौन सी हेड में आपको है ना जो आपका बजट कितना रखवाना है, वो तो आपको बजट की प्रस्तावित कॉपी गई है, एजेंडा गया है, प्रस्ताव पहली गया बात है। ये है, आपको मैं बताऊं मैडम, मेरे क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप अधिकृत अभी नहीं हो। जब आपसे पूछे जाएंगे भाई इस मामले में क्या किया अधिकारी ने, तो आप देंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन से, तो चेयरमैन मैडम बताएगी भाई इस बार ऐसी क्या गलती की, इस बार ये आपने जो बजट की कॉपी क्यों नहीं उपलब्ध? जब आप पिछले 4 बजट की मीटिंगों में ये कॉपी उपलब्ध करा रहे हो, तो अब की बार ऐसा क्या हो गया कि आपने बजट साथ में नहीं भेजा? सचिव होने के नाते मैं आपको जवाब दे दूं। ये एक बात बताइए, मैं वार्ड नंबर 3 का लेडीज हूँ क्या? ये बताइए, लेडीज हूँ या जेंट्स हूँ मैं? नहीं हकीकत है ये बात। विपक्ष मेरा साथ दियो और हाई मार्क्स मत भाई, और पुराने नेता को नहीं है ये 12,000 और आपको सेल ले गया, ये कोई तरीका? ये राजनीति गलती करके पूरी और बलदेव जी के अगर मैं कोई 80 या नहीं 80, अगर सही रेसी ने वो 80 मैं कहीं है आज तो जनता है लाइन सुन लेवे, अपने काट ले हटने बन लेवे, गुण मुद्दे उठा रहे और ये जैन साहब ये बे लिखे यही काट देवे। अरे भटक को फिर दिया तो बताओ वो बोले जी को मुद्दों खड़ा है, मुद्दा ही मुझे हटे और फंसे के भाई के पत्रकार काट ले नाम। अब आज बोल लू मैं आप बोलिए आवे अब आज जाड़ के देसी अरे तेरे यार सब बकवास है। बलदेव जी सही ही है, आका माने कुल सुन के राशि आखिर का मायना में क्या सुन के राशि जो ईमानदारी पे चाल पड़ा। सही बात में कोई डर को नहीं आने कितना ही खेल दियो और हाई मार्क्स भी लागी वो लगी बाहर में लियो मैं नेता कहीं है कि मजा ले गया वो वार्ड नंबर 3 अरे काई की भाई एक हमारे वार्ड के अंदर अध्यक्ष महोदय कचरे का डब्बा नहीं आ रहा है और वहां चल रही है बात कुर्सी। मेरे वालों ने 3 नंबर वार्ड के अंदर हाई मार्क्स का मुद्दा उठाया। अरे बार में अभी पत्रकार जी खाएंगे आप दे दो, आप कहीं दे दो, खेल ही सलट गयो तो खाइया सब फालतू है। पत्रकार वही है जो आपकी सच्चाई दिखावे। सही क्यों पत्रकार कर दिया पूरा पत्रकार में जाड़ू और पत्रकार की गलती को नहीं 12 जी का बड़ा नेता है एक लाइन आप कौन सी 4 मीटिंग लगाते हो जिसमें हम चर्चा करें? आप एक जिम्मेदार इस शहर के नागरिक हैं, कर्तव्य व्यक्ति हैं,
और आपने क्या पिछली मीटिंग में नहीं कहा 60 दिवसीय मीटिंग बुलाएंगे? आज हम 365 दिन बाद बैठे हैं राज्य सरकार की मजबूरी की वजह से कि आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, और फिर आप कह रहे हो चर्चा नहीं करें, तो हम क्या करें, कहां जाए? जनता ने हजार लोगों ने चुन के भेजा है, 28,500 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आने वाले समय में 42,000 का करेंगे, और आप जैसे चेयरमैन मिलेंगे तो हो गई बंटाधार। गलती को गलती नहीं स्वीकार करते। आज आज हमारा प्रश्न है, आप एक आप के बोलो, काम करेंगे। मैडम ये तो है ना, कोई ईश्वरीय शक्ति थी, आपको यहाँ अवसर मिला है यहाँ बैठने का, काम करने का, लेकिन ये पूरा हो गया अवसर, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज की जो भी मीटिंग है उसको आप साधारण सभा में तब्दील कर दीजिएगा, और बजट मीटिंग 2 दिन बाद में 1 दिन बाद में आज इसमें साधारण सभा की अन्य जो 3 पॉइंट है उनके चर्चा कर लो, और बजट की 2 दिन बाद विशेष बुला लो। सबके साथ में कॉपी भेजो सबके पास, और उसके बाद में पार्षद के साथ में, क्यों पार्षद का हक नहीं है क्या बजट की कॉपी लेने का? 35 पार्षद है, सबको कॉपी देते आप, बढ़ के आते। बहुत सी महिलाएं अनपढ़ आपकी बात को ये समझ नहीं पाएंगे, एक बार बोलने से क्या बोलेंगे हम, ये अपना हित देखते और देखते, वहाँ जो इनके परिवार में पढ़ा लिखा है उसके पास बैठते। बाकी पॉइंटों पे आप चर्चा करवा लीजिएगा, और बजट की कॉपी आप सबके पास भेजिए, उसके बाद में कल करो परसों करो। क्या आप पार्षद को बुला के चर्चा कर लेते पहले, तो भी ठीक थी, आपने पूछा तो ये बजट के साथ थोपो मत, हम थोप रहे हो तो आप कर लो, आप 3-4 लोग होने वाले सब इस जमाने में सब होशियार है, आप जितनी होशियारी करोगे उतनी होशियारी तुमको भी करनी आती है, तो इतनी होशियारी न करके, और सब जिनका हक है उनको उनका हक दीजिएगा, और सबको विश्वास में लेकर के बाद में काम कीजिएगा, तब जाके आपकी मीटिंग खत्म होगी। आप 4 लोग अगर इस बजट को पास करते हो कर लो। अपने पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए, ये कितनी शर्म की बात है। प्रतिपक्ष की बात करते हैं, आप अपने पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। 5 साल में 5 मीटिंगें बुला के आप अपने पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ये बहुत ही शर्म की बात है इस सभा के लिए, खासतौर से अध्यक्ष महोदया के लिए। अगर आप सभी 1 मिनट मान्य पार्षद जी सुनिए पहले, अगर आप लोग इस 1 घंटे से स्थगित करने से सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपन किसी और पे चर्चा कर लेते हैं, और 1-2 दिन का समय बाद में फिर रख लेंगे, ठीक है? आप सब सहमत हो ना इससे? ठीक है, तो फिर किसी और बिंदु पे चर्चा। नगर पालिका मंडल की बैठक में शामिल कर, इसको लोकसभा की नगर पालिका मंडल की बैठक में शामिल करके ये प्रस्ताव लिया जाए। इसमें ऐसा है, नगर पालिका से तो लेटर अभी पिछले दिनों हमने देखा था, ये गया है, आवश्यकता नहीं है, ये राज्य सरकार के स्तर से नहीं, आप ले सकते हो ना, क्यों नहीं लोगे आप लोग? आप पहले खड़े हो गए, उसी में खड़े हो। अब बात यह है कि राजस्थान सरकार से राज्यपाल की अभिशंसा पे इसका ये अनुमोदन हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमेशा इस तरह के, चाहे अपन पंचायत हो कहीं, चाहे नगर पालिका हो, विस्तार हो या उसको में कटौती हो, उस समय जन भावना का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके हम पक्ष में हैं। जन भावना जो पिछले 15 दिन से निकल के आई है, वो ये है कि छोटी लोसल के जो लोग हैं वो नगर पालिका में आना नहीं चाह रहे हैं, और छोटी लोसल को अगर नगर पालिका से बाहर रखा जाए तो इसमें हमारी सहमति है। बाकी ये नहीं है जैसे बेराना, गुमानपुरा, बिजारने की डानी या प्रतापरा, यहाँ के लोग तो खुश है, जश्न मना रहे हैं, तो उसको अपन कैसे ये कह सकते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? उनके साथ उनकी तो इच्छा थी, उन्होंने डिमांड की है, तो उनको तो रखा जाए, और जो छोटी लोसल है उसको अगर आपके प्रस्ताव से कोई सुनता है या कुछ होता है तो उसका प्रस्ताव आप ले सकते हो, इसमें हमारा समर्थन है। 30 तक पूरी लोसल नगर पालिका रोशनी हम दे रहे हैं। आज तक कितने पैसे आपने नगर पालिका में रोशनी के पेटे जमा करवाए बिजली बोर्ड में? एक भी पैसा जमा नहीं हुआ आज तक। देखो, मैं ये आपसे अवगत करवाऊं, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा समायोजन कर दिया जाता है, इसलिए नगर पालिका को आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई पैसा जमा करवाए। मैडम, इसका आदेश आया हुआ है 4/7/2023 को कि 2022 से पहले का समायोजन होगा, उसके बाद में जो भी बकाया रहेगी वो नगर पालिका को या नगर निकाय को अपने स्तर पे नगर निकाय से जमा करवाने ये आदेश आया हुआ है। देखो, 2007 में समायोजन हुआ था, आपको ध्यान हो। हाँ, 22 से पहले 22 तक का तो मैडम समायोजन होगा, 22 के बाद में पेमेंट नगर पालिका को ही करना है। मैं यही तो बता रही हूँ कि पहले भी 2007 में समायोजन हुआ था, यही आदेश था कि उसके बाद
मैडम आपने अभी बताया है कि 80 लाख रुपए विद्युत बिलों के पेटे हुए हो रहे हैं, आज तक तो 1 रुपया होगा ना विद्युत बिलों में इस बार जब व्यय का हमने लिया है तो आय के अनुसार इसमें आय भी दी है हमने, ऐसे ही आय के अनुसार व्यय करेंगे। यदि आय नहीं होगी तो व्यय कहाँ से करेंगे? ISS के लिए जगह दी थी, उसके पेटे आपने 70 लाख का डिमांड दिया था, हमने खुद नहीं जमा करवाया है। हम तो जमा करवा रहे हैं 2023 में 2023 में जमा करवाया 70 लाख रुपए हमने जमा करवाए नगर पालिका। उससे पहले के उसके मैडम PSL का 2000 के बाद 2022 के बाद में एक भी पैसा जमा नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल, देखो ये सभी पालिका प्रतिपक्ष नेताजी के सामने लक्ष्मणगढ़ में अभी चेक करवाया है, श्री माधोपुर पता किया है, खंडेला पता किया है, सभी जगह पेंडिंग बोल रहे हैं, सीकर पता किया है, जिसका तो करोड़ों में पेंडिंग बोल रहे हैं, लेकिन वो पैसे तो जमा करा रहे हैं थोड़े बहुत। उसमें जितने हमने लगभग 6 या 7 नगर पालिका में जाते नगर परिषद की कंपेयर ये नहीं कह सकते भाई सबके जमा है, भाई ये नहीं करा जमा हो रहे हैं। अब दूसरी बात आपने ये तो किया है ना समायोजन वाला, हमने सर 5 साल परेशान हो गए ये पैसे दिलाए आप। एक चीज बताओ, हम वापिस वहीं आ गए 4 साल पहले थे वहां। आप एक चीज बताओ, हमारे ये प्रावधान है कि कोई भी किसी नाम से, जैसे आपका कोई घरेलू कोई भी कनेक्शन लो आप, एक गरीब आदमी का तो ये आपका बाकी है, इसके पेटे में आपको कनेक्शन नहीं देंगे नया। यहाँ नगर पालिका के 2 करोड़ रुपए बाकी है, फिर नगर पालिका कनेक्शन कैसे दे सकते हैं? अरे वहां तक तो साहब ठीक था, आप कह रहे हो पैसे वो नहीं देते, लेकिन हमारे को 4 गांव को मार दिया आपने। हमने तो अब ये पैसे अरे सर पहले आप तो अध्यक्ष जी कराएंगे। एक चीज बताओ, इनको मिलने के लिए हमारे सामने उम्मीद ही नहीं है। पहले से तो जमा हो रखे हैं, जो कनेक्शन हो रखे हैं उनके बिल ही जमा नहीं हो रहे हैं, आगे क्या कनेक्शन करें? मैडम 22 के बाद में 1 पैसा नहीं जमा हुआ PSL का, 22 से पहले एडजस्ट होना था। ये नहीं डिमांड कर रहे हैं कि आप पूरा पैसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी बन रहा है आज तक जमा नहीं। मैडम 159 लाख में से 5 लाख क्या जमा कर रहे हैं? नहीं 159 लाख 24 तक थे अपने 76 लाख के बाकी थे 79 लाख, 23-24 के 77 लाख, 24-25 के 88 लाख, 159 लाख रुपए पूरे बाकी हैं आज के दिन। आपको 23-24 के देने की ही बात की, 23-24 का भी 1 पैसा नहीं आया। नहीं देखो साहब से यही कहा था कि 23-24 का दे दो आप, 23-24 के 66 लाख है वो दे दो। ये भवन है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भवन बना हुआ है। यहाँ पर नगर पालिका के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष महोदय यहाँ पर विराजे रहते हैं। हर बार ये बात डिसीजन ली जाती है कि इस बैठक में कुछ बेहतरीन मुद्दे होंगे, कुछ बेहतरीन इस शहर के विकास के लिए कुछ एजेंडे तय होंगे, लेकिन बैठक होने से पहले बैठक निरस्त हो जाती है। तमाम लोग यहाँ पर बने हुए थे जिन्होंने अपनी बात को रखा है। नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हमें बजट के मुद्दों की कॉपी चाहिए थी, लेकिन कॉपी हमें मिले नहीं, और इस बात को लेकर हमारे साथ यहाँ नाराजगी थी। तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब जहाँ कोई जो कुछ बचा है, या तो मैं बचा हूं, यहाँ पर ये जो सफाई कर्मी है, जो पियोन लगे हुए हैं वो बचे हैं, या तो मीडिया का बंधु मिस्टर बचा हुआ है, या फिर ये लोग बचे हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अग्निशमन सेवा जो राजस्थान की लगी हुई है, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनके अलावा कोई नहीं है, सब के सब अपनी सीटों को छोड़कर बाहर निकल पड़े हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों को बताते रहे, यहाँ के माहौल के बारे में बताते रहे, नगर पालिका के अस्तित्व के बारे में बताते रहे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना राजस्थान।